से हमारी किसी भी खातून को अभी तक मिनिस्ट्री नहीं मिली, जो कि मिलनी चाहिए। फिर जिसकी किस्मत में होगा तो उसको मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी, मगर ये है कि हम मिनिस्ट्री के हद तक ये नहीं कि हम मिनिस्टर होंगे तो फिर हम काम करेंगे। ये तो उन लोगों का मामला है कि क्यों अपने इतनी ज़्यादा औरतें लाई है, लेकिन इसमें एक भी मिनिस्टर नहीं। तो अभी तक अगर किसी खातून को नहीं लिया गया तो हम खुद भी इस पे खफा हैं, ज़रूर होना चाहिए। ख़वातीन MPS का तबसरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ये है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, जहां कानून साजी होती है और PTI के हुकूमत गुज़िश्ता 8 साल से यहाँ कानून साजी कर रही है। इस असम्बली में जहाँ बहुत सारे कवानीन बनाए गए, वहाँ ख़वातीन के लिए भी कानून साजी हुई, जिसमें ख़वातीन MPs ने भरपूर किरदार अदा किया। लेकिन जो एक काम वो इन 8 सालों की PTI की गवर्नमेंट में ना कर सकी, वो है काबीना में ख़वातीन की नुमाइंदगी का होना। इस मामले में शायद उनकी कोई सुनता नहीं है, या फिर ख़वातीन MPs को अपनी बात मनवाना नहीं आई, या फिर कोई ऐसी खातून इस अहल नहीं है कि काबीना में बहुत ज़्यादा रद्दोबदल किए जाने के बावजूद किसी खातून को मिनिस्टरशिप नहीं दी गई और काबीना में शामिल नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ को अगर देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी के दौरे हुकूमत में 2008 में मोहतरमा सितारा अयाज, जो आजकल सेनेटर हैं, उनको काबीना में शामिल किया गया और महकमा सोशल वेलफेयर एंड वीमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का की मिनिस्टरशिप जो है वो उनको दी गई। लेकिन हमारी इस असम्बली के अंदर उनसे पहले और उसके बाद निगरान दौरे हुकूमत में तो सूबाई वज़ीर जो है वो रही हैं ख़वातीन, लेकिन मुंतखब हुकूमतों ने ख़वातीन को मिनिस्टरशिप नहीं दी। क्या इसकी ये वजह तो नहीं कि ख़वातीन मखसूस नशिस्तों पे आती हैं और वो बाकायदा इलेक्ट होकर नहीं आती हैं, इसलिए, या बहुत ख़र्चा करके नहीं आती हैं इसलिए उनको वजारत नहीं दी जा रही? क्योंकि विमेन काकस के होने के बावजूद, इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होने के बावजूद कि जब PTI की 19 ख़वातीन असम्बली के अंदर हैं और मुस्लिम लीग नून की एक खातून है, MMA की 3 ख़वातीन हैं, ANP की 2 ख़वातीन हैं जो कि मखसूस नशिस्तों पे हैं, और एक समन बिलोर साहिबा जो हैं वो जनरल इलेक्शन पे जीत के आई हैं। इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद विमेन काकस काम कर रहा है, जहाँ में ये सारी ख़वातीन इकट्ठा काम कर रही हैं, तो खातून को काबीना में शामिल फिर भी नहीं किया जा रहा। इस बात की समझ हमें नहीं आई है और इन 8 सालों में मीडिया ने भी बहुत आवाज़ उठाई, लोगों ने भी बहुत आवाज़ उठाई, लेकिन इसके बावजूद भी इस डिमांड पर अमल दरामद नहीं हो सका। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो असम्बली में बाकायदा हाज़िरी देती है और असम्बली के अंदर कार्रवाई में भी भरपूर शिरकत करती है। इन ख़वातीन में गवर्नमेंट की नशिस्तों पर बैठी ख़वातीन MPs के साथ साथ जो ख़वातीन जो है वो अपोजिशन की नशिस्तों पर बराजमान हैं, वो भी भरपूर किरदार अदा करती हैं और मिलजुल कर मुख्तलिफ़ क़वानीन, ख़ास तौर पर ख़वातीन से मुतल्लिक़ कानून साजी कर रही हैं। लेकिन जो एक तिश्नगी रह गई है, जो गिला है विमेन काकस से और PTI की गवर्नमेंट से, वो ये है कि हमारे सूबे में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर काबीना में कोई खातून शामिल क्यों नहीं हो सकी। यही सवाल हमने MPs से किया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बहुत कॉम्पिटेंट MPs मौजूद हैं, तो अभी तक खातून मिनिस्टर क्यों नहीं ली गई है, ये एक सवाल है जो कि दूसरे सूबों में भी हमारे सूबे पे एतराज़ होता है। तो हम पूछते हैं, हमारे साथ रुकने सूबाई असम्बली हैं बसीरत साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। जिस तरह आपको पता है कि अगर हम देख ले माशाल्लाह हमारी KP असम्बली की जो ख़वातीन है, अगर आप लेजिस्लेशन भी देख ले तो मर्दों की तरह वो भी हर लेजिस्लेशन में आगे है, काफ़ी काबिल है।
लेकिन बदकिस्मती से हमारी किसी भी खातून को अभी तक मिनिस्ट्री नहीं मिली, जो कि मिलनी चाहिए। अगर आप देख ले डिफरेंट उसमें वो आगे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ हैं, वो बेहतर जानती है। शायद मिल भी जाए या अब हम उसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजंस वो बेहतर जानते। आप क्या समझती हैं कि केपी असेंबली में कोई खातून इस अहल नहीं है, इस काबिल नहीं है? नहीं, ये बात तो बहुत गलत होगी। माशाल्लाह हमारी जितनी भी मेंबर्स है वो काफ़ी कॉम्पिटेंट है, वो हर लेजिस्लेशन में आगे है। अगर आप देख ले असेंबली फ्लोर पे, अगर आप देख ले उनके स्पीचेस सुन ले, उनके अगर असेंबली पेजेस पे अगर आप उनकी लेजिस्लेशन देख ले, कोई भी ऐसी नहीं है कि आप कहें कि कॉम्पिटेंट नहीं है। कॉम्पिटेंट है तो यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन बाकी गवर्नमेंट के डिसीजंस है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पीटीआई की 8 साल की हुकूमत में अभी तक कोई खातून मिनिस्टर नहीं आ सकी। ये सवाल हमें हमारे सूबे पर उठता है और हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। और जहाँ पे हम बराबरी की बात करते हैं और हम पॉलिटिक्स में फ़ीमेल्स आई हैं और हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी लेडीज़ इस दफ़ा आई हैं और हमेशा ही अच्छी होती हैं और एक दर्द रखती हैं आवाम का, तभी वो आके पार्लियामेंट में आती हैं और उनकी आवाज़ बनती हैं। तो अभी तक अगर किसी खातून को नहीं लिया गया तो हम खुद भी इस पे खफा हैं। ज़रूर होना चाहिए। हमारी कैबिनेट में ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में ख़वातीन ज़्यादा सीरियसली काम करती हैं और एक दिल का दर्द भी रखती हैं ज़्यादा मेल के हिसाब से। तो अपनी आवाम के लिए उनको प्रेजेंटेबल होना चाहिए, उनको ज़रूर एक वजारत मिलनी चाहिए। और मेरे ख्याल में सोशल वेलफेयर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें फ़ीमेल को होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जी। इस दफ़ा तो काफ़ी मेरे ख्याल में मेंबर्स भी ज़्यादा हैं, ख़वातीन भी ज़्यादा है और एक दूसरे से बढ़कर सब कम्पिटेंट हैं। मेरे ख्याल में यही वजह हो सकती है कि और मगर हमारा काम तो कानून साजी है, हम अपना काम कर रहे हैं और फिर जिसकी किस्मत में होगा तो उसको मिनिस्ट्री भी मिल जाएगी। मगर ये है कि हम मिनिस्ट्री के हद तक ये नहीं कि हम मिनिस्टर होंगे तो फिर हम काम करेंगे। हमें जो अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है और हम अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से, असेंबली के प्लेटफॉर्म से। हमारे साथ शाहिदा वहीद साहिबा हैं, आप एमपी हैं, अवामी नेशनल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है असेंबली के अंदर। इनसे पूछते हैं यही सवाल कि क्यों अभी तक खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में कैबिनेट में कोई खातून शामिल नहीं हो सकी। शुक्रिया जी। इससे पहले तो आपने उससे भी पूछा पीटीआई, हम तो वैसे भी अपोजिशन में हैं, तो होना चाहिए एक फ़ीमेल मेंबर कि वो भी औरतों के लिए कुछ बोलें, उसके हक़ में कुछ बात करें। लेकिन हमें तो पता नहीं, इसलिए कि ये तो उन लोगों का मामला है कि क्यों अपनी इतनी ज़्यादा औरतें लाई है, लेकिन इसमें एक भी मिनिस्टर नहीं है। आप विमेन काकस के थ्रू इससे हवाले से आवाज़ नहीं उठाई? हम तो उठा लेंगे, लेकिन अगर मान जाए ना, हमारी तो ख़ुद जो हुकूमत थी तो हमारी तो सोशल वेलफेयर की थी मिनिस्टर सितारा अयाज, हमने इसको रखा था और काफ़ी ज़्यादा वो ये सोशल वेलफेयर पे काम कर रहे थे। लेकिन आजकल तो इस तरह काम है कि हम कमेटी में भी हैं सोशल वेलफेयर के, लेकिन उसमें हम बात कर लेते हैं, लेकिन कोई वो नहीं होता ना, इसलिए कि हमें मर्दान से मेरा ताल्लुक़ है। पहले हमारी जो हुकूमत थी तो सोशल वेलफेयर हमारे साथ टच रहता था, जितनी औरतों की मसाइल होते थे या उसके लिए हम ये एनजीओ के थ्रू फंडिंग देते थे और उसको अभी खातून मिनिस्टर नहीं आई है, कोई भी कैबिनेट में कोई खातून शामिल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कैबिनेट में नहीं। और हम तो आवाज़ उठाते औरतों के लिए कि 51% औरतें हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ हम आवाज़ उठाए।